राजा विक्रमादित्य एक दिन एक साधु से मिले, जिसने कहा, राजन, कल सूर्योदय से पहले यदि आपने अपने महल के सबसे पुराने दरवाजे को नहीं खोला तो एक अनहोनी होगी। राजा चिंतित हुए, पर सोचा कि यह महज एक चाल हो सकती है। रात को वे छुपकर पहरा देते रहे। जैसे ही भोर हुई, दरवाजे के पास हलचल हुई। उन्होंने तलवार निकाली और दरवाजा खोला, पर अंदर जो था उसे देखकर वे दंग रह गए। एक दिन राजा को एक अनमोल नीलम मिला, जो अद्भुत रूप से चमक रहा था। जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, महल की दीवारों से अजीब आवाजें आने लगीं। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण आया और बोला, ये रत्न जिस भी राजा के पास रहेगा वह अज्ञात तरीके से गायब हो जाएगा। विक्रमादित्य मुस्कुराए और बोले, तो क्या मुझे भी गायब होना होगा? ब्राह्मण ने सिर झुका लिया। तभी राजा विक्रमादित्य शिकार पर गए थे, जब अचानक घना कोहरा छा गया। उनके सैनिक भी पीछे छूट गए। अचानक सामने एक झोपड़ी दिखी, जिसमें एक वृद्धा बैठी थी। उसने कहा, राजन, इस जंगल में जो दिखाई देता है वह वैसा नहीं होता। राजा ने जब चारों ओर देखा तो पेड़ों की छायाएं विचित्र रूप से हिल रही थीं, जैसे वे जीवित हों। तभी एक दिन राजा के दरबार में एक अजनबी आया और कहा, महाराज, मैं आपके पूर्वजों का संदेशवाहक हूँ। राजा चौंक गए और बोले, साबित करो। अजनबी ने एक मुहर निकाली, जो केवल राजपरिवार को ही ज्ञात थी। राजा ने उससे आगे पूछा, यदि तुम सच कह रहे हो तो बताओ, मेरा अगला निर्णय क्या होगा? अजनबी मुस्कुराया और बोला, महाराज, आप अभी आदेश देंगे कि मैं बंदी बनाया जाऊं? राजा ने जैसे ही गार्ड्स को इशारा किया, अजनबी, एक रात राजा विक्रमादित्य के महल में महावत ने शोर मचाया, महाराज, हमारे हाथी अजीब व्यवहार कर रहे हैं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति से डर रहे हो। राजा तुरंत अस्तबल पहुंचे, पर वहां कोई नहीं था। तभी हवा में धीमी आवाज गूंजी, राजन, आपने मुझे भुला दिया। विक्रमादित्य ने चारों ओर देखा, पर कुछ नहीं था। पर अगले ही क्षण एक परछाई महल के दरवाजे पर